1903 की एक सर्द और अंधेरी रात ब्लैक वाटर बे के गहरे पानियों में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो आज तक हल नहीं हो सका। एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज एसएस ऑरोरा डॉन 150 लोगों के साथ अपने सफ़र पर रवाना हुआ, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। शुरू में सब कुछ ठीक था, समंदर पुरसुकून था, लेकिन अचानक एक खतरनाक तूफान ने पूरे जहाज को घेर लिया। लहरें दीवारों की तरह टकरा रही थीं और अमला कंट्रोल खो बैठा। इसी दौरान समंदर के नीचे एक अजीब नीली रोशनी जाहिर हुई, जैसे कोई चीज़ जहाज को नीचे खींच रही हो, और फिर एक लम्हे में वो जहाज मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। न कोई सिग्नल, न कोई मलबा, कुछ भी नहीं मिला। कई दिनों तक तलाश जारी रही, लेकिन एसएस ऑरोरा डॉन का कोई नामो निशान नहीं मिला, जैसे वो कभी था ही नहीं। लेकिन 30 साल बाद एक मछेरे ने धुंध में वही जहाज दोबारा देखा, बिल्कुल वैसा ही जैसे वक्त रुक गया हो। एक टीम फौरी तौर पर वहां पहुंची, और जब वो जहाज के अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर खौफनाक था। खाने की मेज़ें सजी हुई थीं, हर चीज़ अपनी जगह मौजूद थी, लेकिन वहां एक भी इंसान नहीं था, न जिंदा न मुर्दा। कप्तान की एक डायरी मिली जिसमें आखिरी लाइन लिखी थी, "दे आर कॉलिंग अस फ्रॉम बिलो, वी मस्ट गो।" एक पुराना रिकॉर्डर भी मिला जिसमें चीखों की आवाज़ें और पानी का शोर रिकॉर्ड था, लेकिन इससे पहले कि कोई सच सामने आता, वो जहाज़ दोबारा धुंध में गायब हो गया, हमेशा के लिए। आज भी ब्लैक वाटर बे के मछेरे कहते हैं कि रात के वक्त नीली रोशनी पानी के नीचे नजर आती है, और कभी-कभी वही पुराना जहाज दोबारा दिखाई देता है। ये सिर्फ एक हादसा था या समंदर का कोई ऐसा राज जो आज तक छुपा हुआ है? और अगर कभी तुम उस जगह जाओ और वो जहाज नजर आए, तो याद रखना, वो तुम्हें देखने नहीं, बुलाने आता है। 1903 की एक सर्द और अंधेरी रात ब्लैक वाटर बे के गहरे पानियों में एक ऐसा राज छुपा हुआ था जिसे आज तक कोई समझ नहीं सका। एक बड़ा मुसाफिर बरदार जहाज एसएस अरोरा डॉन 150 लोगों के साथ अपने सफ़र पर रवाना हुआ, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था, समंदर पुरसुकून था, हवा हल्की थी, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, एक खौफनाक तूफान ने पूरे जहाज को घेर लिया।